आपका इसमें ग्रामी जुनैद बिन मोहम्मद बिन जुनैद है। आपकी कुनियत अबुल कासम है। आपका लक़ब कवारीरी है और ज़ज्जाज और ख़ज़्ज़ाज के लक़ब से भी याद किया गया है। कवारीरी और ज़ज्जाज इस एतबार से कहा जाता है कि आपके वालिद ग्रामी शीशा फरोश थे। आप बगदाद में पैदा हुए। हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सिरी सख्ती के भांजे और मुरीद हैं। आप अहले ज़वाहिर और अरबाब कलब में मकबूल थे। उलूम के तमाम फ़नून में कामिल और उसूल व फ़रोग़ मामलात व इबादत में मुफ्ती आज़म और इमाम असहाब सूरी थे। तमाम अहले तरीक़त आपकी इमामत पर मुत्तफ़िक़ हैं और किसी मुद्दई इल्म व तसव्वुफ़ को आप पर एतराज़ व एराज़ नहीं है। आप हज़रत सिरी सख्ती, हज़रत हारिस मुहासिबी और हज़रत मोहम्मद कसाब की सोहबत से फैज़ याब हुए, यानी इन बुज़ुर्ग हस्तियों के शागिर्दों में से थे। हज़रत अबुल कासुल अत्ता फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी इल्म मारिफत में हमारे इमाम मुरज्जी और पेशवा हैं। अकाबरीन सूफिया हज़रत ख़ज़ार, हज़रत शेख दरदम, हज़रत शेख नूरी और हज़रत शेख शिबली सब आपकी तरफ निस्बत रखते थे। आप फरमाते हैं, एक बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इब्लीस लहीन को देखूं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, एक रोज़ मैं मस्जिद के दरवाज़े पर खड़ा था कि एक बूढ़ा आया जो दूर से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपने दिल में वहशत का असर महसूस किया। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने पूछा, ए बूढ़े, तू कौन है कि मेरी नज़र असर व हशत से तुझे देखने का ताब नहीं लाती और तेरी नौसत की हैबत को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। कहने लगा, मैं वही हूँ जिसको देखने की तेरे दिल में ख्वाहिश थी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, वो कौन सी चीज़ थी जिसने तुझे हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से बाज रखा। कहने लगा, ए जुनैद, आपका ये ख्याल है कि गैर खुदा को सजदा कर लेता। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं उसके कलाम से हैरान हुआ और उसका कलाम मुझ पर असर करने को था कि मुझे एलाम हुआ, ए जुनैद, उससे कह दो कि तू झूठ बोलता है। अगर तू बंदा था तो रब ज़ुल जलाल व इकराम के हुक्म से बाहर न होता और उसकी नहीं से तकरब न करता। शैतान ने मेरे दिल की यह आवाज़ सुन ली और चीख मारी और बोला, अल्लाह की कसम, तूने मुझे जला डाला और नज़रों से उजल हो गया। ये हिकायत आपकी असमत के तहफ़्फ़ुज़ पर दलील है, इसलिए कि अल्लाह अपने वली की खुद निगरानी फरमाता है और हर हालत में मुकर्रह शैतान से महफूज रखता है। एक मरतबा एक मुरीद के दिल में ये एतक़ाद पैदा हुआ कि मैं किसी दर्जे पर पहुँच चुका हूँ। उसने हज़रत जुनैद बगदादी से कुछ एराज़ किया। एक दिन वो आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हुआ कि तजर्बा करे और देखे कि मेरा ख़याल आप पर मुनक़्क़िश हुआ है या नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी नूर फ़रासत से उसकी हालत मुलाज़ा फरमा रहे थे। उसने आपसे सवाल किया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जवाब इबारती ख़्वाही या मानी, अल्फाज और इबारत में जवाब चाहता है या हकीकत मानी में? उसने कहा, दोनों तरह। जवाब इरशाद फरमा दे। आपने फरमाया, इबारती जवाब तो ये है कि अगर मेरा तजर्बा करने के बजाय अपना तजर्बा कर लेता तो मेरे तजर्बे का मोहताज न होता और इस जगह तजर्बे की गर्ज से न आता। और मानी जवाब ये है कि मैंने तुझे मनसफ़ विलादत से माज़ूल किया। मुरीद का चेहरा स्याह हो गया और वो चीखने लगा और पुकारने लगा कि हुजूर, राहत यकीन मेरे दिल से जाती रही है। तौबा करने लगा और पहली बकवास से हाथ उठाया। उसी वक्त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तू नहीं जानता कि अल्लाह के वली व एलियान असरार होते हैं, तुझ में उनकी एक ज़रब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। फिर एक फूंक उस पर मारी और फिर अपने पहले दर्जे पर मुतय्यन हुआ। उस दिन से खासा ने बारगाह के मामलात में दखल देने से भी तौबा की और पुख्ता ऐद किया। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी लड़कपन के अयाम में बच्चों से खेल रहे थे कि आपके मामू हज़रत सिरी सख्ती ने फरमाया, ए लड़के, शुक्र के बारे में तू क्या जानते हो? आपने जवाब में अर्ज़ किया कि शुक्र ये है कि उसके गुनाहों पर मदद तलब न करें, यानी मासियत और गुनाहों से बचें। हज़रत सिरी सख्ती फरमाते हैं, मैं इस बात को सुनकर बहुत डरने लगा कि तेरी ज़बान से जो बात निकली है वो तेरा हिस्सा न बन जाए। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं हमेशा इस बात से लर्ज़ा तरसा रहता था कि कहीं मुझसे मासियत सरजद ना हो जाए कि एक दिन मैं हज़रत सिरी सख्ती की खिदमत पाक में हाज़िर हुआ और जो कुछ उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हो सकती थीं वो ले गया। हज़रत सिरी सख्ती ने मुझे फरमाया कि ए जुनैद, तेरे लिए खुशखबरी है कि मैंने हक़ ताला से दुआ की थी कि मेरे जुनैद को किसी तरह फलाह याब और तौफीक याफ्ता की मार्फत मेरे पास पहुंचा दे और तुम आ गए। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी वाज़ फरमा रहे थे कि एक काफिर जवान
جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے شیخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا، اے نوجوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی کی ایک کرامت کا اظہار ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک تو اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پانا اور دوسرے اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سری سختی کے زمانِ حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں واعظ فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سختی جلوہ آرا مسند ظاہر ہیں میں کوئی بات کہنے کا معاذ نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا اور دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنید، لوگوں کو واعظ کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی نے ایک مرید کو بھیجا، جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھیرے تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا، مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا، میں نے پیغام بھیجا پھر آمد واز نہ ہوئے، اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سختی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں، اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے، اور آپ یقیناً میرے اسرار سے مطلع ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے موز بے خبر ہوں، اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔